हाँ वर्मा जी, ये सत्येंद्र सोनी साहब का नंबर दे दीजिए मुझको। सत्येंद्र सोनी का मेरे पास देखता हूँ, मिलेगा तो मैं दे दूंगा सर। जी, उनसे अभी मेरी बात हुई गुंजन अग्रवाल से। तेरे पास होगा सत्येंद्र सोनी का तो मैं दे देता हूँ। आगम त्यागी और गुंजन अग्रवाल से बात किया हूँ अभी। अच्छा, हाँ, वो बोल रहे थे कि ये चीफ प्रोक्टर जेके वर्मा ही जिम्मेदार हैं, उन्होंने ही उसको आगे फॉरवर्ड किया था, हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मामला ही तो कोर्ट में, हाई कोर्ट में चला गया था। हाई कोर्ट से उनका साथ डिसीजन भी है। नहीं तो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी तो होता है ना वर्मा जी। मेरी बात सुनिए ना जी वर्मा जी। किसी को ऐसे उंगली उठा, मेरी बात सुनिए, सारा डॉक्यूमेंट आप रजिस्ट्रार जो प्रेजेंट अभी एडमिनिस्ट्रेशन में है उनसे ले लीजिए आप। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी होता है, फिर इंटरनेशनल कोर्ट भी होता है। अभी दोष सिद्ध थोड़ा ही हुआ है और आप ही कह रहे हैं कि वो निर्दोष है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से जो डिसीजन हुआ है, जो डिसीजन अब एडमिनिस्ट्रेशन उस पे डीआई के एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, सारे कागजात अब मेरे पास। अब मान लीजिए वो तो एक छात्र है, भोला भाला, कहाँ वकील बिका, कहाँ जज से सेटिंग हुई, वो थोड़ा ही जानता था इन सब चीजों को। वो तो कहाँ वकील बिका, कहाँ जज से सेटिंग हुई, उसको थोड़ी जानकारी होगी इन सब चीजों की। ये सब बातें, हाँ, मैं बहुत ये सब बातें मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है आपका। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे सत्येंद्र सोनी, सम्मानित आपको, मैं आपको सत्येंद्र सोनी जी का नंबर मैं मांग रहा हूँ, आप इधर उधर की बात बता रहे हैं। जो मैंने जो कहा आपको साहब के बात बता दी। अब आपने फोन नंबर जिसका मांगा, मैंने फोन नंबर। नहीं तो सत्येंद्र सोनी जी का नंबर दे दीजिए। स्टेशन जो है उनसे बात कर लीजिए आप। सत्येंद्र सोनी साहब का जो चीजें हैं हाई कोर्ट में से, जो हाई कोर्ट का डिसीजन है, अब जो हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया, जो डिसीजन आ गया, माननीय हाई कोर्ट के सामने उस विद्यार्थी को उनके वकीलों ने उपस्थित ही नहीं होने दिया। अभी आप अगर वो अपनी बात साक्ष्यों के आधार पर रख ही नहीं पाया वहां तक, उस लेवल तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाता हूं सर। हाँ, और मैं तो कह रहा हूं आप उसको दोषी सिद्ध करके दीजिए, वो आपको पार्टी बना लेगा कोर्ट में। हाँ? मैं ये कह रहा हूं, जैसे अगर वो दोषी है तो आप भी तो नहीं मान रहे हैं कि वो दोषी है। नहीं, दोषी और नो दोषी का तो सर वो फैकल्टी, मेरी बात आप समझिए, जो चीफ प्रोक्टर ओवरऑल होता है ये इंस्टीट्यूट का, और ये कॉलेज का जो है ना, साइंस फैकल्टी कॉलेज। अब ये बताइए, आपने जो मैंने उन फैकल्टी मेंबरों से बात करी, वो ये कह रहे हैं स्पष्ट रूप से, फैकल्टी में जो इंक्वायरी कमेटी में थे सर जी, इंक्वायरी कमेटी में लेडी टीचर्स वगैरह सारे थे, वो सारे का डिसीजन है उसमें। अच्छा, वो सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब हमको जानकारी नहीं है, जेके वर्मा ने दबाव दे के ये हम पर करवाया है फोर्स से। लड़के को सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो लड़का हाई कोर्ट गया, अब हाई कोर्ट का डिसीजन है पूरा। अब तो डीआई के एडमिनिस्ट्रेशन जो कागजात मांगना है मांग लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट भी गया है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी दिया है आपकी दयाल बाग यूनिवर्सिटी को। ये कहाँ भूल रहे हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा आने दीजिए। और पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी नोटिस दिया है, तो उस पे जो होगा कार्रवाई जैसी चलेगी इंस्टीट्यूट तो मैं बस यही कह रहा हूँ, आप ही कह रहे हैं कि वो दोषी नहीं है। नहीं, और दोषी है कि नहीं दोषी, और उसको आपने मेरे मुंह में आप शब्द मत भरिए प्लीज। साइंस फैकल्टी में बात करी, वो ये कह रहे हैं कि हम पर दबाव था जेके वर्मा का, हमने दबाव में वो पास किया है। जेके वर्मा के दबाव में जेके ये गुंजन अग्रवाल कह रही हैं। अगर चाहें, फैकल्टी का सारा केस है साइंस। आपने अब सत्येंद्र सोनी का नंबर मांगा, मैं दे देता हूँ। हाँ, उनका सत्येंद्र सोनी का नंबर दे दीजिए, हम ज्यादा बात करना ही नहीं चाहते हैं। मैं दे देता हूँ। हाँ, नंबर दे दीजिए उनका बस। मैं दे देता हूँ। जी, बाकी का बात उनसे करेंगे। देखिए साथियों, मैं फायरमैन जितेंद्र राठौर शोध कर रहा हूं अपनी चरित्रहीनता पर लगे आरोपों का पर। रामचंद्र कह गए सिया से, डबल इंजन की सरकार में ऐसा कलयुग आएगा, दयालबाग डीम्ड यूनिवर्सिटी के भूमाफिया खाएंगे चिकन बिरयानी, और योगी जी का कट्टर ईमानदार सिपाही यौन उत्पीड़न के आरोप में झूठा फंसा दिया जाएगा। असंभव। बोलिए जय जय श्री राधे।